तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है कि सॉल्व द ग्राफिकली 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 60, x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 इनइक्वालिटीज दी हुई है और उनका हमें क्या करना है, ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है, जो हम सबको पता है कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली इनइक्वालिटीज कैसी होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 60, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी जो किसी दो पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। वैसे ही x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 30 भी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो किसी दो पॉइंट से होकर गुजरेगा, है ना। और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स 0, इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो कैसी होगी, x = 0 एंड y = 0। तो x = 0 हमें पता है कि ये क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, y = 0 होगी, ठीक है। और वो कहां पे होगी, अलोंग, ठीक है। y = 0 क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर, ठीक है, 10, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज हमें दिया हुआ है इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। गिवन इनइक्वालिटीज आर क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 3x + 4y, ठीक है, 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 60, ठीक है, 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 30, ठीक है। इसको हम रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे बेटा, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 2, ठीक है ना, इसको हम क्या दे देंगे, रेफरेंस नंबर 1 एंड रेफरेंस नंबर 2, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट इनइक्वालिटीज है, मान लो कि जैसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इन इनइक्वालिटीज को भी हम लोग नंबर दे देंगे, इसको हम नंबर दे देंगे 3 और इसको हम नंबर दे देंगे 4, ठीक है ना, क्या दे देंगे 4, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होंगी उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 60 एंड x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, इसके करस्पॉन्डिंग में लाइंस क्या होगी, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, देखो 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 60, इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी, 3x + 4y = 60, है ना, क्या होगी, 3x + 4y = 60। ये जो x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 30 आपको दिख रहा है, इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, x + 3y = 30, ठीक है। और ये जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका इक्वेशन क्या होगा, x = 0 मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इसका जो इक्वेशन, ठीक है, इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, y = 0 दैट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, है ना। x = 0 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है, y = 0 व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, मतलब ये जो लाइंस होगी वो अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस होगी, ठीक है ना। अब जैसे कि हमें पता है कि 3x + 4y = 60 एंड x + 3y = 30, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ऐसे लाइंस के इक्वेशंस है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो इन दोनों के हम लोग सबसे पहले तो पॉइंट्स निकाल लेंगे कि वो किस पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो ठीक है, कंसीडर करेंगे 3x + 4y = 60, सो ऑन द लाइन 3x + 4y = 60, ऑन द लाइन 3x + 4y = 60। तो अगर इस लाइन के बारे में हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि 3x + 4y = 60 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट से होकर गुजरती है। तो मान लो उसमें का एक पॉइंट जो है a है और दूसरा पॉइंट जो है b है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a एंड b के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्या करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, मतलब x एंड y की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज निकालने का बहुत आसान सा तरीका क्या है कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप y0 रख दो, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप x0 रख दो। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दी तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, अगर हमने y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी तो देखो क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0 रखने के बाद 0 × 4 जो है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, LHS में 3x बचेगा, RHS में कितना बचेगा, 60 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। सो 3x, ठीक है, = व्हाट, 60 मिल गया। अब देखो हम किस में इंटरेस्टेड है, x की वैल्यू में इंटरेस्टेड है, तो 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो अगर हमने 3 को उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा,
60/3 हो जाएगा, और 60/3 मतलब कितना होना चाहिए, ठीक है 60 को अगर आप 3 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 20, है ना, कितना मिलना चाहिए 20 मिलना चाहिए, 23 से कितना होता है 60 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो इस लाइन ने हमें x की वैल्यू कितनी दी 20, ठीक है कितनी दे दी 20 दे दी, ठीक है। अब वैसे ही देखो जैसे हमने y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकाली, वैसे ही आप x की वैल्यू 0 रख के y की भी तो वैल्यू निकाल सकते हो ना, x की वैल्यू 0 रख के हम y की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, देखो क्या होगा 0 × 3 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 4y = 60, कितना मिलेगा 4y = 60। नाउ 4y = 60 में हम किस में इंटरेस्टेड है, देखो इंटरेस्ट मैटर्स, है ना, हमारा जो इंटरेस्ट है हम वही करेंगे, बाकी की चीजें हम नहीं करते, ठीक है। तो अगर 4y = 60 है और मैं y में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो y के सामने 4 दिख रहा है उसको वहां से हटाऊंगा तो कहां लेके जाऊंगा, RHS में लेके जाऊंगा, और RHS में लेके जाने के बाद वो कहा जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज 60/4। 60/4 अगर आप करेंगे और 60 को अगर आप 4 से भाग दे देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 15, है ना, कितना मिलेगा 15 मिलेगा। सो वही फंडा है, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 15 मिल रही है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। सो पॉइंट्स, अब a एंड b जो है वो क्या है, किस लाइन के पॉइंट से किस लाइन के पॉइंट से 3x + 4y = 60। बेसिकली ये जो लाइन आपको दिख रही है 3x + 4y = 60, ये पॉइंट a एंड b से होकर गुजर रही है, और पॉइंट a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 20,0, मतलब x कोऑर्डिनेट जो हमारा 20 है, y कोऑर्डिनेट जो है हमारा 0 है, और वैसे ही b जो है वो क्या है b, ठीक है। पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 15, मतलब x कोऑर्डिनेट जो हमारा 0 है, और y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 15 है, ठीक है ना, कितना है 15 है, ठीक है। सो ठीक है, पॉइंट्स a ऑफ 20,0 एंड b ऑफ, ठीक है, b ऑफ 0,15 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट है ये 3x + 4y = 60, है ना, 3x + 4y = 60, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, तो लिखिएगा प्लॉट द पॉइंट्स a and b on the graph, a and b on the graph paper, and join them by a thick line, ठीक है। किससे ज्वाइन करेंगे आप उसे, थिक लाइन से ज्वाइन करेंगे। और लाइन हम थिक क्यों बना रहे बेटा, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी किस टाइप की है, स्लैक इनइक्वालिटी है। तो एक बात हमारे माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो कि अगर स्लैक इनइक्वालिटी आएगी तो हम लाइन जो है उसको थिक बनाएंगे, और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी तो लाइन जो है हम लोग डॉटेड बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये एकदम बिल्कुल हमारे माइंड में, आपके माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं दूसरे लाइन की तरफ। दूसरा लाइन क्या है, x + 3y = 30, है ना। सो ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन x + 3y = 30, ऑन द लाइन x + 3y = 30। तो जैसे कि हमें पता है कि x + 3y = 30 इज अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो मान लो उसमें का एक पॉइंट जो है वो c है, दूसरा पॉइंट जो है वो d है। फर्स्ट पॉइंट आपका c है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका d है, ठीक है। तो पॉइंट C एंड पॉइंट D, ठीक है, इसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मतलब x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे, और उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने किसके लिए निकाला था 3x + 4y = 60 के लिए निकाला था, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, और जब y की वैल्यू आपने 0 रखी तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे y की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी, है ना, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 0 × 3 0, और x = आपको कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, है ना। तो फिर से वही फंडा है कि जब आपने y की वैल्यू 0 रखी, है ना, जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x ने आपको क्या दिया 30 दिया, है ना। तो ये हो गया आपका x और ये क्या हो गया आपका y, ठीक है। बस नंबर से खेलना है, हमें दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जब अब अगर हम, ठीक है, अभी जैसे हमने एक y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकाली, वैसे ही हम लोग x की वैल्यू 0 रख के y की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमने x की वैल्यू अगर 0 रखी तो देखो क्या मिलेगा, ये 0 + 3y जो है वो 3y हो जाएगा = 30। फिर से हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, y की वैल्यू में इंटरेस्टेड है, तो जो हमारा इंटरेस्ट है वही हम चीजें करते हैं। तो 3 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, y = 30/3,
और 30/3 मतलब 30 को अगर आप 3 से भाग दोगे या फिर 30 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 10। कितना मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा। तो वही फंडा है, जब हमने x की वैल्यू 0 रख दी तो y ने हमें 10 रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया? 10 रिटर्न किया। सो सेम, ठीक है, c ऑफ, ठीक है, c ऑफ 30,0 एंड d ऑफ, ठीक है, d ऑफ 0,10 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर दी पॉइंट्स, ठीक है ना, आर दी पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन। किस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है बेटा? ये x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, है ना, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो दोनों पॉइंट लाइन के पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप लिखना चाहो अपनी तरफ से तो आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज, ठीक है, ये हम सबको पता है कि x इज इक्वल्स टू 0 जो है, y इज इक्वल्स टू 0 जो है वो क्या होती है? अलोंग द, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस और y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। मतलब ये जो लाइंस होगी ना वो अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस होगी। तो उसमें लिखने में टाइम क्यों व्यर्थ करें, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30 और इसके नीचे लिख देना प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स C एंड D, ठीक है ना, C एंड D ऑन द, ठीक है, ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द ग्राफ पेपर एंड जॉइन देम बाय थिक लाइन, ठीक है ना, एंड जॉइन देम बाय अ थिक लाइन। इनको भी हमें कैसे करना है? थिक लाइन से ज्वाइन करना है, बिकॉज इनइक्वालिटी क्या है आपकी? स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब एक बात यहां पे सिर्फ इतना आप नोट कर लो कि x इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ व्हाट? y एक्सिस। किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का इक्वेशन है। मतलब ये जो लाइन होगी वो अलोंग द y एक्सिस होगी, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 जो है वो भी क्या होगा? इज इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन होता है बेटा? ये x एक्सिस का, इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो इसके, ठीक है, ये जो लाइन होगी वो कैसे होगी? अलोंग द, ठीक है ना, अलोंग द क्या होनी चाहिए? x एक्सिस होनी चाहिए, सॉरी, अलोंग द x एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे हमें लाइंस मिल गई, ठीक है ना, लाइंस मिल गई और तीनों लाइंस हमारी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही है, तो हम लोग पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? पॉजिटिव क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो बनाइएगा, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए हमारा? y एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये होना चाहिए हमारा x एक्सिस, ठीक है। जैसे कि हम सबको पता है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? x एक्सिस से डिनोट करते हैं, इसको हम y बोलते हैं, इसे हम y डैश से पुकारते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आप x डैश जैसे दिखते हो, ठीक है, और ये बुरा भी नहीं मानता। और ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हमें पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है ना। तो सबसे देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 30 है। तो आप क्या करना ना, 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट कर देना, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या कर देना? 10 यूनिट कर देना। तो जैसे मैं यहाँ पे देखो, मान लो मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? 10 ले रहा हूँ। और यहाँ पे मान लो जैसे मैं 20 ले रहा हूँ, ठीक है ना, 20 ले रहा हूँ। और यहाँ पे मान लो मैं ले रहा हूँ 30, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने दूर दूर लिया हुआ है ताकि ग्राफ हमारा अच्छा बने, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना। ये कितना होना चाहिए? 20, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 और ये होना चाहिए आपका 30, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट पॉइंट ए एंड बी जो है, ठीक है, पॉइंट ए जो है वो 20,0 है, पॉइंट बी जो है वो 0,15 है। मतलब पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 20 है, वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना है? 0 है ना, वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना है? 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 20 है और वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट जो है वो कहां पे आएगा? हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। और देखो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 20 आपको कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है ना। एक्स कोऑर्डिनेट 20 हमको कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप दे देना पॉइंट ए और ये हो जाएगा आपका 20,0, है ना। कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? 20,0। अब देखो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो 0, 15 है। अब यार 15 तो हमने यहाँ पे निकाला नहीं है, लेकिन आप थोड़ा अज्यूम कर सकते हो कि 15 जो है वो 20 और 10 के बीच में होगा, ठीक है ना।
15 जो है वो क्या होगा 20 एंड 10 के बीच में कहीं तभी होगा ना, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ये हमारा 15 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो हमारा 15 हो गया, ठीक है, तो बीच में आएगा ये बिल्कुल। तो ये मान लो 15 हो गया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गए हमारे 0 15, ठीक है ना, और 0 15 हो गया, इसका जो नाम है हमने क्या दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम सबसे पहले तो लाइन बना देंगे ऐसी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम ऐसी लाइन बना देंगे, ठीक है। और ये जो लाइन आपको बनानी है वो कैसी बनानी है बेटा, थिक बनानी है। क्यों थिक बनानी है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे, और वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लाइन कैसे बनानी होती है, थिक बनानी होती है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, पॉइंट नंबर, ठीक है, दूसरी लाइन की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरी लाइन क्या है, यहाँ पे इसका नाम पहले आप नोट कर दो यहाँ पे, ठीक है, दैट इज x प्लस, ठीक है ना, कितना ही है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ठीक है ना, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है 60, नॉट 16, कितना है 60, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, इसका जो पॉइंट है C एंड D है, पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 30 0 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 30 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है। देखो x एक्सिस पे 30 कहां पे दिख रहा है आपको, x एक्सिस के ऊपर 30 हमें यहां पे दिख रहा है, तो ये होगा हमारा पॉइंट C, है ना, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं 30,0, ठीक है। वैसे ही पॉइंट D की तरफ आप ध्यान दो तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट D जो है वो 0 10 है, 0 10 है मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है 10 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है। देखो y एक्सिस के ऊपर 10 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। किन पॉइंट्स को, पॉइंट C एंड D को, है ना, ये पॉइंट D हो गया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे 0 10 है। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो क्या करेगी, इस पॉइंट से पासिंग थ्रू होगी, है ना। आप प्रॉपर स्केल का यूज करके स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है ना, आप प्रॉपर स्केल का यूज करके स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है, उतना आप थोड़ा चला लो, ठीक है ना, उतना आप थोड़ा सा चला लोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट तो होगी, किसी भी सेंस में दिख नहीं रहे, है ना कोशिश करेंगे बार बार तो वैसे ही टेढ़ी बनेगी यार, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है इसको भी हमें बेटा थिक बनाना है। थिक इसीलिए बनाना है क्योंकि इस लाइन के ऊपर के भी जो पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आप इसको दे देना। इसका इक्वेशन जो था वो क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, है ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 30 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो लाइंस तो हमें मिल गई एंड तीसरी लाइन क्या, x इज इक्वल 0 मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब ये y एक्सिस के ऊपर लाइन होगी अलोंग द y एक्सिस, है ना। तो इसको हम लोग मैं पिंक में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं पिंक में बना रहा हूं, ठीक है। आपने डार्क भी कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x एक्सिस के ऊपर एक लाइन बना देंगे, ठीक है ना, x एक्सिस के ऊपर हम एक लाइन बना देंगे। जैसे कि आप देखो कि मैं यहाँ पे ये लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। इसका इक्वेशन जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, और ये जो पिंक वाली लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। तो चारों लाइंस हमें मिल गई, ठीक है। और चारों लाइंस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अभी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और पॉइंट कंसीडर करके हम ये कोशिश करेंगे टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे अगर आप मान लो कि जैसे अपने y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओरिजिन लिया। अब यहाँ पे ना आप पॉइंट ओरिजिन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4 में से 2 लाइंस के ऊपर ये पॉइंट ओरिजिन है ना, और हमें लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं लेना होता है, लेकिन 4 में से किसी 2 लाइन के ऊपर ये प्रेजेंट है, तो इसलिए ओरिजिन को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट कंसीडर करूंगा, मान लो, ठीक है, पॉइंट P हमने बोला इसको, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा वो होंगे हमारे, ठीक है ना, क्या होंगे 10 30, ठीक है ना, क्या होने चाहिए 20, 10, ठीक है। x कोऑर्डिनेट जो है उसका 20 है, y कोऑर्डिनेट जो है उसका क्या है
10 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ले लिया P, और इसको देख के आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइंस के लिए अपर हाफ प्लेन में, मतलब येलो वाली लाइन के लिए जो प्लेन है अपर हाफ प्लेन है, ये वाला प्लेन लोअर हाफ प्लेन है, तो इसके लिए भी अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। ऑरेंज वाली लाइन के लिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए भी क्या है, ये अपर हाफ प्लेन में ही प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है उसके लिए भी अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, और पिंक वाली जो लाइन दिख रही है उसके लिए ये राइट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया, ये क्या हो गया हमारा राइट हाफ प्लेन हो गया, ठीक है। नाउ टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन लिखिएगा, ठीक है, टू डिसाइड, ठीक है ना, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर पॉइंट, ठीक है, कंसीडर अ पॉइंट P ऑफ, ठीक है, P ऑफ 20,10 है ना, P ऑफ 20,10, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आप कंसीडर करोगे तो देखो x की जो वैल्यू है वो 10 है, y की जो वैल्यू है सॉरी x की जो वैल्यू है वो कितनी है 20 है, और y की जो वैल्यू है वो 10 है। वो इस इनइक्वालिटी नंबर 1 में पुट कर दो। इस इनइक्वालिटी में अगर आप पुट कर दोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी नंबर 1 विल इंप्लाइज, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर 1 विल इंप्लाइज 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, x का वैल्यू कितना है 20 है, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 4 इंटू वाई मतलब 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 इज लेस और इक्वल्स टू क्या कह रहा है ये 60, ठीक है ना, लेस और इक्वल्स टू 60 इंप्लाइज 60 प्लस 40 जो है वो 100 हो जाएगा, 100 लेस और इक्वल्स टू 60। क्या 100 जो है वो 60 से लेस होता है, नहीं होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 100 जो है वो 60 से लेस है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या होना चाहिए फॉल्स, विच इज फॉल्स, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा मतलब, ठीक है, कि ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता मतलब वो उसका वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे रीजन में प्रेजेंट है जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन नहीं है, या फिर ऐसे हाफ प्लेन में प्रेजेंट है जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन नहीं है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है इस इनइक्वालिटी के लिए वो ऐसा हाफ प्लेन होना चाहिए जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो, है ना, जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो देखो पॉइंट P जो है येलो लाइन के अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है ना भाई साहब, कहां प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो अगर ये अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन हो जाएगा, है ना, क्या होगा लोअर हाफ प्लेन। तो यहां से इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, येलो लाइंस बना लेंगे जो क्या दिखा रही है, सॉल्यूशन रीजन दिखा रहा है किसके लिए, ठीक है, फॉर द इनइक्वालिटी 1, है ना, किसके लिए दिखा रहा है, इनइक्वालिटी 1 के लिए। आप इसके नीचे ऐसा लिख लेना, ठीक है, ऐसा लिखना कि हेंस feasible region is the half plane which is not containing point P, not containing point P, ठीक है। द इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इनइक्वालिटी 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखो इनइक्वालिटी 2 में आपको क्या दिख रहा है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। तो अगर हम इसमें फिर से x की वैल्यू जो है वो 20 पुट कर देते हैं तो 20 हो जाएगा, ये 20 प्लस, ठीक है, 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 है, तो 10 पुट करेंगे तो आप 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 30 मिलेगा, इंप्लाइज, ठीक है, 20 प्लस 30 कितना होना चाहिए बेटा 50, है ना, कितना हो जाएगा 50, 50 इज लेस देन इक्वल्स टू 30 विच इज लॉजिकली इनकरेक्ट, है ना, लॉजिकली कैसा है, इनकरेक्ट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है ना, क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है मतलब, ठीक है, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन, ये इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई नहीं करता, और अगर इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई नहीं करता मतलब ऐसा सॉल्यूशन रीजन, ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो अगर आप सिर्फ ऑरेंज वाली लाइन की तरफ अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो तो अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो प्लेन है वो हमारा अपर हाफ प्लेन है, और ये वाला जो प्लेन है हमारा लोअर हाफ प्लेन है, और जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है वो ऑरेंज वाली लाइन के अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो कैसा होना चाहिए, लोअर हाफ प्लेन होना चाहिए, है ना, कैसा हो जाएगा लोअर हाफ प्लेन। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, is the half plane, is the half plane not containing, ठीक है ना, not containing, ठीक है, not containing point P, not containing point P, ठीक है। तो लोअर हाफ प्लेन जो है हमारा सॉल्यूशन रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ऐसी ऑरेंज लाइन बना देंगे,
ठीक है ना। ऐसी ऑरेंज लाइन हम बना देंगे जो क्या दिखा रही है हमें, सॉल्यूशन रीजन दिखा रही है किसका, इनइक्वालिटी 2 का, है ना। किसका सॉल्यूशन रीजन हमें दिखा रही है, इनइक्वालिटी 2 का। तो इस तरीके से आप ऐसे लाइंस बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग x = 0 एंड y = 0 के लिए, ठीक है। तो यार देखो x = 0, x > 0 और y > 0 में अगर आप पुट करोगे, ठीक है, सो इनइक्वालिटी 3 के बारे में आप लिखो यहाँ पे, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर 3। अब देखो बहुत सिंपल है, इनइक्वालिटी 3 में x > 0 बोला गया है, मतलब x > 0 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी कंसिडर की है, x की जो वैल्यू हमने कितनी कंसिडर की है 20, तो ये 20 > 0 है, मतलब ये क्या है, विच इज ट्रू, है ना। क्या है ये, ट्रू है। ट्रू है मतलब ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन, वो क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, x > 0, और इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन थी वो क्या थी, x = 0। देखो x = 0 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो ये जो x = 0 है वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, आपको y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो हाफ प्लेन होगा, y एक्सिस ने क्या किया हुआ है, इसका ये राइट हाफ प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया। और ये जो पॉइंट प्रेजेंट है कहां पे प्रेजेंट है, राइट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, ठीक है। फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग, है ना। अब क्या होना चाहिए, उसमें पॉइंट प्रेजेंट होना चाहिए। सो कंटेनिंग, ठीक है ना, कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग पॉइंट P, ठीक है, कंटेनिंग पॉइंट P। तो ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखो ये जो पिंक वाली लाइन है इसके लिए राइट हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन, ठीक है, लेफ्ट हाफ प्लेन है, और पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका ऐसे सॉल्यूशन रीजन। ये किसका सॉल्यूशन रीजन हो गया बेटा, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर 3 का, है ना। इस तरीके से ये क्या करेगा, सॉल्यूशन रीजन ऐसे इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब जैसे हमने पिंक वाली लाइन के बारे में बात करी, वैसे ही हम लोग y = 0 मतलब x एक्सिस के बारे में बोल सकते हैं। तो अगर आपने ये सेम वैल्यू x एक्सिस में रखी तो देखो आपको इक्वेशन नंबर 4 क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी नंबर 4 क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी 4 क्या है, y > 0, और यहाँ पे देखो y > 0, y का पॉइंट हमने क्या लिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट में y की वैल्यू कितनी है, ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट आपको कहाँ दिख रहा है, 20, 10, मतलब y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इसमें अगर आप 10 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 > 0, और ये क्या है, ट्रू है। 10 जो है वो 0 से कैसा होता है, बड़ा होता है, ट्रू है। मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा किसके लिए, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन के लिए, जिसमें क्या हो, पॉइंट प्रेजेंट हो। तो ग्रीन वाली लाइन ने इसको, ठीक है, प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है। तो पॉइंट P कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन रीजन हमारा क्या होगा, अपर हाफ प्लेन। तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, ठीक है, इज द हाफ प्लेन, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग पॉइंट P, ठीक है ना, कंटेनिंग पॉइंट P, ठीक है। तो देखो किस प्लेन में प्रेजेंट है, ये अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपको ग्रीन वाली लाइंस दिख रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा मेस हो गया है यहाँ पे, लेकिन आपको अभी वो करना तो पड़ेगा यार, है कि नहीं, समझना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन रीजन फॉर द व्हाट, अपर हाफ प्लेन फॉर द इनइक्वालिटी y > 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन रीजन निकालना है किसका, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का। मतलब इन चारों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन हमें देखना है। तो देखो चारों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो इन चारों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन देखो आपको कहां पे मिल रहा है, चारों लाइंस आपको कहां पे इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही है, देखो यहां पे आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही है। मतलब ये जो पोर्शन है, ठीक है, जिसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे शेडेड बना रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, फिजिबल रीजन हो जाएगा फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। दिस विल बी द फिजिबल रीजन, और वी कैन से द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है।
तो ये शेडेड पोर्शन मिलने के बाद आप क्या करेंगे, जितना भी लाइंस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वाली बनाई है, ठीक है, टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए जितनी भी हमने एक्स्ट्रा लाइन बनाई है, इन सब लाइंस को आप क्या कर दोगे, रफ कर दोगे, है ना, मिटा दोगे। इन सब लाइंस को हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। और ये जो शेडेड पोर्शन हमें दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स, ठीक है, ये लाइन जो है इसको हम पे डार्क कर लेना है, ठीक है, ये आपकी डार्क लाइन थी, ठीक है, ये आपकी जो है वो क्या थी, ऑरेंज लाइन थी, ठीक है ना, ये आपकी ऑरेंज लाइन थी। और ये आपकी लाइन कैसी है, ग्रीन लाइन है ना, ये लाइन कैसी है हमारी, ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है। और इन सबको हमें डार्क करना है बेटा, इसलिए डार्क करना है क्योंकि इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है। यहां पे ऐसे नोट कर लेना, फिजिबल रीजन, ठीक है, ये है आपका फिजिबल रीजन। और किस इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का फिजिबल रीजन है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे, 3x + 4y, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। देन यहाँ पे देखो x + 3y, ठीक है, x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, ठीक है। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y भी कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज अ फिजिबल रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये शेडेड पोर्शन मिलने के बाद ये जितना हमने एक्स्ट्रा वाली लाइंस जो बनाई है उनको आप क्या कर देना, रफ कर देना, ठीक है। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन रीजन। और लास्ट में अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि फिजिबल, हेंस द फिजिबल रीजन is the intersection of solution region of all four inequalities, ठीक है। feasible region is the intersection of, ठीक है, is the intersection of solution region of all four inequalities, ठीक है ना, या फिर system of inequalities, ठीक है, लिखिएगा।